विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पूर्वांचल में अखिलेश यादव रैली करेंगे। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में रैली करते हुए अखिलेश आज दिखाई देंगे। डिंपल यादव भी आज पूर्वांचल में करेंगे प्रचार। जया बच्चन के साथ जौनपुर में प्रचार करेंगी डिंपल यादव। अब समाजवादी पार्टी का बचे हुए 2 चरणों के लिए प्रचार अभियान किस तरीके से युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पूर्वांचल में अखिलेश यादव की रैली होनी है ताबड़तोड़। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में रैली करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आएंगे। और इसके अलावा सपा नेता डिंपल यादव भी आज पूर्वांचल से हुंकार भरती हुई दिखाई देंगी। जया बच्चन के साथ जौनपुर में प्रचार करेंगे डिंपल यादव। हर एक तस्वीर देखिए। 5वें फेज के लिए कल होनी है वोटिंग, लेकिन 6ठे और 7वें फेज के लिए प्रचार अभियान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से चल रहा है समाजवादी पार्टी का, वो आपको हम बता रहे हैं। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, गोरखपुर में रैली अखिलेश करेंगे और साथ ही डिंपल यादव जया बच्चन के साथ में अलग अलग हिस्सों में संभालेंगे मोर्चा। पूर्वांचल का रण कितना अहम है समाजवादी पार्टी के लिए वो भी आपको समझना होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है पूर्वांचल के रण को जीतने के लिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। खुद प्रमुख अखिलेश यादव अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील, माहौल तैयार करेंगे। तो वहीं जया बच्चन और डिंपल यादव भी मोर्चा संभालते हुए आज दिखाई देंगे। तो लगातार इनके दौरों पर नजर बनी रहेगी। जहां जहां पर भी पहुंचेंगे वहां की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वक्त बहुत कम है और कम वक्त में अलग अलग हिस्सों में जाकर के संपर्क साधना है, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करनी है और वो करते हुए तमाम सियासी सुरमा दिखाई भी दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कहां पर रहने वाले हैं और कितनी भीड़ उनकी सभा में जुटेगी, रोड शो जब करेंगे तो कैसी तस्वीरें सामने आएंगी, उस पर भी लगातार नजर है। और उन तस्वीरों से कम आकलन हो पाएगा कि किस तरीके से हवा पूर्वांचल में बह रही है समाजवादी पार्टी के लिए। तो आज का पूरा दिन बहुत खास और बहुत बड़ा बचे हुए 2 फेजेस के लिए है। अब 2 छठे और 7वें चरण का रण जीतना अखिलेश के लिए भी बहुत है। और यूपी में आज सियासी शनिवार है, क्योंकि आज अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी चुनावी अखाड़ों में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं और उसके जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आज कौन से नेता कहां पर होंगे। आज सीएम योगी जहां गोरखपुर में रहकर चुनावी सभा करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के चुनावी दौरे पर होंगे। यहां वो सपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो सपा नेता डिंपल यादव और जया बच्चन आज जौनपुर में 2 जनसभाएं करेंगी। वहीं आज सीएम योगी के गढ़ में मायावती की भी रैली होने जा रही है। दोपहर 2 बजे वो चुनावी रैली करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पश्चिम बुंदेलखंड और अवध के बचे हुए 2 चरणों के लिए पूर्वांचल में प्रचार करने जा रही हैं। महाराजगंज में वो जनसभा और रोड शो करने वाली हैं। तो देखिए, ये 5 तस्वीरें जो हमने आपके सामने रखी है उसके जरिए समझाने की कोशिश है कि कौन नेता कहां पर होंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गोरखपुर में सभी पार्टियों के दिग्गजों की चुनावी रैली होनी है। सीएम योगी आज से 3 मार्च तक गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और सीएम योगी गोरखपुर में रैली और रोड शो करेंगे। बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करेंगी। ये बड़ी जानकारी है। 3 बड़े दल और उन दलों से बड़े चेहरे आज गोरखपुर में जोर लगाते हुए आपको नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर, वो वहां पर रहेंगे 3 मार्च तक। और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करते हुए
हुए नजर आएंगे। वो वहां से ललकारेंगे भारतीय जनता पार्टी को और सीधा अटैक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। और बसपा प्रमुख मायावती भी पीछे नहीं है। वो मायावती आज गोरखपुर में चुनावी जनसभा करेंगी। अब बसपा की जनसभा में कितनी भीड़ वहां पर पहुंचती है इसका भी इंतजार हो रहा है। खुद मायावती को भी और साथ ही जो प्रत्याशी वहां पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं उनको भी इंतजार है, क्योंकि बसपा बार बार ये कह रही है, भले ही अभी दिखाया जा रहा हो कि सपा और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, लेकिन बसपा भी पीछे नहीं है। साइलेंट वोटर बसपा के साथ है, ये बसपा का दावा है। अब गोरखपुर का सियासी समीकरण क्या रहा है वो भी आप जल्दी से जान लीजिए। 2017 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाजपा ने 9 में से 8 सीटें यहाँ पर जीती और एक सीट बसपा ने यहाँ पर जीत ली। चिल्लूपाड़ सीट से बसपा के विनय शंकर तिवारी जीते और विनय शंकर तिवारी चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए हैं। चिल्लूपाड़ सीट से विनय शंकर तिवारी सपा के प्रत्याशी हैं और गोरखपुर शहर से भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल जीते। राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह अब सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से प्रत्याशी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर शहर सीट के नतीजे 2017 में क्या रहे थे वो भी आप जान लीजिए। कुल 24 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। 2017 में भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल की लगातार चौथी बार जीत होती रही और राधा मोहन को 1,22,000 से ज्यादा वोट यहां पर मिले थे 2017 में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। राणा राहुल सिंह को 61,000 वोट यहां पर कांग्रेस की तरफ से मिले थे। कांग्रेस की तरफ से वो ताल ठोक रहे थे, 61,000 वोट वो भी लेकर के गए। और बसपा के जनार्दन चौधरी को 24,000 वोट यहां पर पिछली मर्तबा मिले थे। चौथे नंबर पर पीस पार्टी यहां पर रही थी। 2,252 वोट पीस पार्टी को भी यहां पर गए थे और 19 प्रत्याशियों को 1,000 से कम वोट यहां पर मिले थे। अब देखिए, इतिहास हमने आपको बता दिया है 2017 का परिणाम क्या रहा और 2017 के बाद 2022 में जो परिस्थितियां हैं वो किस तरीके से पार्टियों के लिए बदली हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं जया के पास। जया। बिल्कुल दीपा, बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। 5वें चरण के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं। आज 11 जिलों की 61 सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल सुबह 7 बजे से 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होनी है और कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी में कल वोट डाले जाएंगे और बाराबंकी, बहराइच, गोंडा में भी कल वोटिंग है। इसके अलावा श्रावस्ती, प्रतापगढ़, प्रयागराज में मतदान होगा। कौशाम्बी, चित्रकूट और रायबरेली की सलोन सीट पर भी वोटिंग होने वाली है। तो कई महत्वपूर्ण सीटें जिस पर कल वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी मतदान केंद्रों के लिए। और आपको बता दें कि 11 जिलों की 61 सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी है पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर और कल के लिए किस तरीके की तैयारी है? मोइन, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो देखिए, मोइन को आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं मतदान केंद्रों के लिए। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है और 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 403 में से करीब 15% सीटों पर वोटिंग और रायबरेली की एक सीट सलोन पर भी कल मतदान होना है। 2017 में भाजपा गठबंधन को 50 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो समीकरण इस बार के कैसे रहेंगे इस पर नजर होगी। और 5वें चरण के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। आपको बताएं कि कल 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 5वें चरण के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और 11 जिलों की 61 सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, श्रावस्ती, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होने वाली है। कल का दिन बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि इसमें प्रतापगढ़ है, अमेठी है, कौशाम्बी है, गोरखपुर है, तमाम वो बड़ी सीटें जिस पर कांटे की टक्कर है इस बार, वहां पर वोटिंग होगी कल। लेकिन उससे पहले पोलिंग पार्टियों की रवानगी जिस पर हमारी नजर है और उससे जुड़े तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे सहयोगी जुड़े। मोहम्मद मोइन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर क्या इस वक्त अपडेट है और कल की तैयारी कैसी दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 5वें चरण के मतदान का शोर खत्म हो चुका है। कल वोट डाले जाने हैं और उसके लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के परेड ग्राउंड पर। यहाँ से 6 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। प्रयागराज में 4 ऐसी जगह हैं जहां से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जानी है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 5080 बूथ हैं। हर बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी, 3 जो सहायक कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। तो तकरीबन 1 लाख लोग प्रयागराज में लगाए गए हैं मतदान कराने के काम में। अलग अलग जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि ये ईवीएम रखी हुई हैं। जो पोलिंग ऑफिसर हैं उनको ये ईवीएम दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो बैलेट पेपर हैं, जो बाकी चीजें हैं वो उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, उन्हें दिए जा रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, अभी बहुत ज्यादा कर्मचारी जो है मशीन लेने के लिए, दस्तावेज लेने के लिए यहाँ नहीं आए हुए हैं। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर मेले सरीखा माहौल रहेगा। तकरीबन 1 लाख कर्मचारी यहाँ पर आएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर किस कदर भीड़ होगी, किस तरीके का माहौल रहेगा। बहरहाल अभी तक जो पोलिंग पार्टियों की रवानगी का काम है वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। अलग अलग जगहों की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। और अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी कल 5वें चरण में वोट डाले जाने, वहां भी इसी तरीके से काम किए जा रहे हैं। चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा समेत जिन भी जिलों में जो है कल वोट डाले जाने हैं वहां इसी तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। इनमें कई जिले ऐसे हैं, कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और उन जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न करा पाना प्रशासन के लिए भी और ये बहुत बड़ी चुनौती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। मोहम्मद मोइन, अब देखिए हमने वहां पर देखा जब तक प्रचार अभियान चला, कल तक अलग अलग दलों के तमाम बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे, रोड शो भी किया, जनसभाएं भी हुई। अब आप ग्राउंड पर लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, क्या माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसी हवा बह रही है प्रयागराज में, क्योंकि वक्त बहुत कम है पार्टियों के पास? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो सभाओं, रैलियों और रोड शो का काम खत्म हो चुका है। जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। तो उम्मीदवारों ने आखिरी 24 घंटे से कम का वक्त बचा है, यानी तकरीबन 22 घंटे का वक्त बचा हुआ है। तो आखिरी जो 22 घंटे हैं उसमें जो उम्मीदवार हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। जो उम्मीदवार हैं, चाहे उनकी पार्टी को लोग, अब डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं उनको पर्ची पहुंचाई जा रही है, उनसे हाथ जोड़े जा रहे हैं, उनसे वोट देने की अपील की जा रही है। यानी कहा जाए कि लास्ट मोमेंट पर जिस तरीके से वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जानी चाहिए, वो पूरी की पूरी कोशिश उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। क्योंकि इस बार माना यह जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर बहुत क्लोज मुकाबला है, क्लोज फाइटिंग है, नजदीकी मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। लिहाजा जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो हर संभव दांव जो हो सकता है वो आजमा रहे हैं जीत हासिल करने के लिए। बिल्कुल मोहम्मद मोइन, अब पार्टियों ने तो वहां पर जोर लगा दिया, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, कल वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, वो किसके भाग्य का फैसला करते हैं, इस पर भी लगातार नजर है और इसीलिए एड़ी चोटी की ताकत वहां पर लगाया जा रहा है। शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन, पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से तस्वीरें भी दिखाने के लिए, समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में आखिरी चरण में चुनाव है, लेकिन सियासी पारा यहां पर 7वें आसमान पर है। केंद्र में मंत्री अश्विनी चौबे भी गाजीपुर की धरती पर प्रचार करने पहुंचे और इसी प्रचार के दौरान उन्होंने यहां कहा कि जिसे सुनने के बाद हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को मिर्ची लगनी तय है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि अब सपा में आग लग चुकी है। विपक्ष पर भी अश्विनी चौबे ने एक के बाद एक जुबानी तीर छोड़े हैं। 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश में सपा के घर में आग लग गई है। जो कहते थे परिवारवाद और खानदानवाद का जो उनका सिक्का चलाने का मन था, उस परिवार में कल लखनऊ के अंदर जो मुझे एक पत्रकार ने कहा है टेलीफोन करके, बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्होंने कहा भाई अब तो कहना क्या है, परिवार में 60 आप है, 40 और लोग हैं। इसलिए परिवार का जो आज उनकी मंशा है वो परिवार से ही समाप्त हो जाएगी।
और उधर गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर की धरती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की उस धरती को प्रणाम करता हूं जहां से योगी जी को 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला। पहले 4 चरण पूरे होने के बाद कह सकता हूं कि 4 चरणों में सपा, बसपा और कांग्रेस की सफाई करने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बसपा और कांग्रेस का सफाया हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की जनता से मेरी अपील है कि जिसने राम भक्तों को भूना, कर दो उसका ईवीएम सुना। काम करता हूं जहां से लगातार योगी जी को 5 बार सांसद और फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। एक बार फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पहले 4 चरण पूरे होने के बाद मैं कह सकता हूं कि 4 चरणों में सपा, बसपा, कांग्रेस आई की सफाई करने का काम हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या, देश की जनता नहीं भूली है। अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सुना। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है और कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.30 करोड़ लाख का सोना लाने वाले 5 लोगों को कस्टम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दुबई से सोना लेकर पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट और सोने को पेस्ट के रूप में जीन्स की पैंट में छिपाकर ये एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि अब इस पर जांच की जा रही है।